जिस घर में सारे सपने को पूरा करने के लिए एक एक दीवार से लेकर एक एक कोने को अपने मनपसंद किताबों, कहानियों और सामानों से सजाया था एसएसआर, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर ऑन स्क्रीन धोनी ने, जो अब दिवंगत स्टार बनकर आसमां के तारे बन चुके हैं। उस घर में खूबसूरती ही सुशांत की दर्द की वजह बनी, ये कहा किसी ने जाना था। उनके अपने एक फ्रेंड संदीप ने खुलासा किया है कि जब तक अपनी एक्स लवर अंकिता के साथ अपने पुराने फ्लैट में रहा करते थे, जिसे अंकिता और वो शेयर करते थे, उनके चेहरे पर हमेशा खुशी और सपनों को पूरा करने की उम्मीदें थी। लेकिन घर छोड़ने के बाद सुशांत ने अंकिता से रिश्ता तोड़ने के बाद नया आशियाना खरीद लिया। अपार्टमेंट विले पार्ले के डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रहने का फैसला लिया, जहां वो पहले तो रिया के साथ रहे, अपनी रूममेट गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके बाद आखिरी कुछ महीने से रिया के साथ भी वो नहीं थे। वहाँ सिर्फ उनके फ्लैटमेट्स थे, सिद्धार्थ पिठानी थे और उनके 2 स्टाफ थे, जिनके साथ सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात किया करते थे। दिल का हाल और अपनी खुशी, अपने दुख को उनसे साझा नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने नहीं बताया था कि वो किस वजह से डिप्रेस्ड हैं। इसी कारण से वो अपनी प्रॉब्लम अपने तक ही रखा करते थे। घर में इतने लोगों के रहने के बावजूद यानी कि एसएसआर किताबों और कहानियों में उलझा रहते थे। गाना गाते थे, गिटार बजाते थे, टेलीस्कोप के साथ रात भर जुड़े रहते थे। नींद नहीं आती थी, फिर भी वो अकेले अपने कमरे ही में ही रहा करते थे। इसी तकलीफ ने 4 लोगों के बीच भी अकेले महसूस करने वाले सुशांत की तकलीफ ऐसे बढ़ी कि वो उस घर से ना तो बाहर फिर आ पाए और ना ही पिछले 3 महीनों में उन्होंने कभी भी घर पर किसी भी बात को लेकर खुशी जाहिर की। और ऐसे ही उस आलीशान घर ने उनकी ज़िंदगी को ऐसे उन्हें नफरत करने के लिए मजबूर किया कि वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को भूल सिर्फ और सिर्फ पुरानी ज़िंदगी के दुख को, दर्द को ही याद करते रहे। और आखिरी महीने में 10 दिन तक वो सिर्फ माँ को याद करते रहे, जो ज़िंदगी में है उन्हें नहीं, जो ज़िंदगी छोड़ गई उस माँ की कमी उन्हें महसूस होती रही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट।